हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम कोझिकोड के बीएमएस प्रोग्राम के फॉर्म्स आ चुके हैं। जो भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है बीएमएस का प्रोग्राम, 4 साल का प्रोग्राम होने वाला है। आईपीमैट के जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है, है ना? लेकिन क्योंकि 4 साल का बीएमएस प्रोग्राम है और आई एम कोझिकोड वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्म हमको जरूर फिल करना चाहिए और इसका पेपर, इसका खुद से एक सेपरेट टेस्ट होगा, वो टेस्ट देके हम लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो देखें, जब मैं आईएमएस कोझिकोड के बीएमएस प्रोग्राम के पेज पे आता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे बीएमएस एडमिशन के अंदर एडमिशंस पे आते हैं तो हमको यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने को मिलती है। वो बच्चे जो अभी इस साल 12th में है या 12th उनका कंप्लीट हो चुका है या 10th के बाद उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, वो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, 1 जून 2026 तक, ठीक है, उनको अपनी मार्कशीट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, है ना? जो भी आपके, जो बच्चे अभी 12th में है उनका भी तब तक रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी अपनी मार्कशीट्स यहाँ पे फिल कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए, जो प्रोसेस आपको दिया हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद उसके बेसिस पे जो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी पर्सनल इंटरव्यूज के लिए, लेकिन सिर्फ जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसका स्कोर कार्ड नहीं लिया जाएगा, आपके 10th और 12th के मार्क्स को भी देखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। रिजर्वेशंस अवेलेबल होंगे नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे जाते हैं। पहला जो प्रोसेस होने वाला है वो हमने होने वाला है रजिस्ट्रेशन करने का। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉग आउट कर देते हैं तो यहाँ से वापस से आप लॉग इन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, अप्लाई ऑनलाइन किया, पेज लोड होगा। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि आप या तो फिर मोज़िला फायरफॉक्स या क्रोम या एज का यूज करें। मोस्टली मतलब डेस्कटॉप पे आप फॉर्म फिल करें, इसको मोबाइल पे फिल नहीं करें। ठीक है, आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अभी फिल करने के लिए बोला जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वाला डेटा बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप अपना नेम फिल करेंगे, है ना? मैं अभी एक रैंडम नेम फिल कर दे रहा हूँ। आप लोग अपना नाम, ठीक है, ध्यान से फिल करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके 10th के मार्कशीट में नाम है बस वही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को आप फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट में मेंशन्ड है क्लियरली वही में आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है ना? बस ध्यान रखें। अभी के लिए फिर ईमेल एड्रेस आप लोग अपना फिल कर देंगे। ठीक है, मैं अभी एक रैंडम ईमेल एड्रेस फिल कर रहा हूँ, आप लोग अपना ओरिजिनल ईमेल एड्रेस फिल करेंगे क्योंकि उसमें आपको ओटीपी आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंफर्म करना पड़ेगा। जो ईमेल एड्रेस मैंने ऊपर डाला है वही डालेंगे, है ना? इसको फिल करते हैं। यहाँ से फिल करने के बाद अब हम लोग कंट्री सेलेक्ट करेंगे, क्या हम इंडिया से, इंडिया के बाहर के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी आपका फोन नंबर है आप उसको यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है ना? मैं अभी, तो यहाँ पे मैं अभी एक रैंडम फोन नंबर फिल कर रहा हूँ, आप लोग अपना फोन नंबर फिल करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन किसका है, जनरेट ओटीपी, है ना? जो भी आप फोन नंबर फिल करेंगे आप उसमें आपके पास ओटीपी जाएगा, तो इसलिए फोन नंबर और ईमेल हमको सही फिल करना जरूरी है। जनरेट ओटीपी करते हैं।
ठीक है? यहाँ पे मेरे से बोला जा रहा है कैप्चा को फिल करें। कैप्चा आपके पास जो भी आएगा उसको फिल करो। अब मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे ओटीपी आया होगा, आप उसको चेक करेंगे और उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो मेरे पास ओटीपी आएगा, मैं उसको यहाँ पे फिल कर दूँगा। तो जो मेरे पास ओटीपी आया मैंने यहाँ पे उसको फिल कर दिया। इसके आगे ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करना है कि हाँ, जो भी हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे मैंने आई एग्री किया। आई एग्री करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर से मेरे को कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करेंगे। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, है ना? आपको सब चीज़ें एक बार क्लियरली फिर से चेक करनी है कि अच्छा नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? आपका ईमेल एड्रेस सही आया कि नहीं आया और कंट्री एंड मोबाइल नंबर क्या ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई करोगे और कंफर्म करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे अब अच्छा वैलिडेट ओटीपी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने वैलिडेट किया, ओके मेरा ये वाला ओटीपी सही है। ईमेल एड्रेस वाला भी सही तरीके से वैलिडेट हो गया है, तो यहाँ पे सबमिट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अभी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। आप यहाँ से गो टू एप्लीकेशन में जाके आगे के प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो या लॉग आउट करोगे तो फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा वापस से, जो हम लोग ने वहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन देखा था वहाँ पे, ठीक है? आप सीधे यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कैंडिडेट का पहला नाम है ना, जो कि जैसे मैंने यहाँ पे आदित्य नेम डाला हुआ है तो आप आदित्य डाल देंगे। मिडिल नेम अगर कोई है तो वो डालेंगे। इसके बाद लास्ट नेम यानी कि सरनेम डालेंगे। आप लोग अपना जो भी नाम है हमेशा ध्यान रखें, जो आपके 10th की मार्कशीट में नाम है उसकी सेम स्पेलिंग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है? फादर का नाम डाल दें, मदर का नाम डाल दें। ये यहाँ से फिल करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएँगे, जेंडर हमको फिल करना है, जेंडर फिल करें। फिर नेशनैलिटी सेलेक्ट करें, कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जनरल में आते हो, ठीक है? ध्यान रखें इसके लिए हमको सर्टिफ़िकेट भी चाहिए पड़ेगा, तो सर्टिफ़िकेट आपका पहले से बना होना चाहिए, है ना? यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको फिल कर दो। अभी के लिए मैं यहाँ पे एनसी-ओबीसी फिल कर देता हूँ, आप लोग अपनी कैटेगरी फिल कर देंगे, है ना? तो अब आपको जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, तो सर्टिफ़िकेट कौन से डेट को इश्यू हुआ था, वो चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्टिफ़िकेट हमारे पास पहले से इश्यू होना चाहिए, ठीक है? अगर सर्टिफ़िकेट नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए कोशिश करें कि पहले से ही हम लोग जो भी हमारा सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? उसको इश्यू करवाएँगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। कौन-सी डेट को सपोज़ करो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो 1 फ़रवरी 2026 को इश्यू हुआ, तो आप वो वाली डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? कौन से स्टेट से हैं, ठीक है ना? वहाँ पे कौन-सी कैटेगरी से हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। अगर एमपी से हो, जो भी आपके स्टेट की सर्टिफ़िकेट है, आपके सर्टिफ़िकेट में मेंशन्ड होगा कि कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? आप उसको लिखेंगे। आपका जो भी सीरियल नंबर है या एंट्री नंबर है, आप उसको फिल कर दोगे, ठीक है? अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया।
आप यहाँ पे जो भी आपका कास्ट और कम्युनिटी नेम है, उसको फिल कर देंगे, है ना? ठीक है? इसको फिल करने के बाद ही हम लोग आगे यहाँ पे जा सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे इसको फिल कर दिया, है ना? क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं? अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ पे यस करें, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दें। यस करेंगे तो फिर से ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपको आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी पड़ेगी, है ना? फिर इसके बाद जब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसके आगे हमसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो हम लोग एड्रेस अपना फिल करेंगे, ठीक है? अभी मैं एक रैंडम एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग अपना जो भी ओरिजिनल एड्रेस है, क्योंकि हो सकता है कभी कॉन्टैक्ट करने के लिए, कोई मेल करने के लिए, कोई लेटर भेजने के लिए इसी एड्रेस का यूज़ किया जाए, तो आप लोग अपना एकदम एक्यूरेट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना? अपनी सिटी सब अच्छे से यहाँ पे देख के फिल करें, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है उसको फिल करें। यहाँ पे कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस क्या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के से सेम है। परमानेंट एड्रेस जो हमारे आईडी प्रूफ में है, ठीक है? अगर जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस भी वही है, आप उसको यस कर दें। इन केस आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमको लेटर्स या मेल्स आ सकते हैं, है ना? लेकिन जो हमारा परमानेंट एड्रेस होता है वो जो हम लोग हमारे आईडी प्रूफ में होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यस कर देता हूँ, अगर आपके पास दोनों अलग-अलग है तो आप दोनों अलग-अलग यहाँ पे नो करके और फिर परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा? वो नंबर जिससे के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जा सकता है जब आपका मेन नंबर नहीं रीचेबल है, ठीक है? यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स का नंबर आ सकता है, तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर फिल कर सकते हैं, ओके? जैसे कि अभी मैं एक रैंडमली एक नंबर फिल कर देता हूँ और ये नंबर किसका है, सपोज करो मेरे फादर का नंबर है तो मैंने फादर पुट कर दिया, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे अब मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स में मुझे क्या-क्या फिल करना है वो ध्यान रखें, ठीक है ना? तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं हमको हमारा फ़ोटो अपलोड करनी है। मैं अभी के लिए एक नॉर्मल फ़ोटो यहाँ पे ले लेता हूँ। आपको डिटेल्स दिए हुए हैं, फ़ोटो जो होनी चाहिए मैक्सिमम 1 एमबी की होनी चाहिए और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 30 पिक्सेल्स बाय 45 पिक्सेल्स का होना चाहिए, है ना? ठीक है? आपकी जो मिनिमम साइज़ है वो भी दिया हुआ है कि 15 केबी और आपको ये भी दिया हुआ है कि फ़ोटो सेम होनी चाहिए जो आप पेपर के दिन लेके जाओगे, है ना? ठीक है? तो इसीलिए एग्ज़ाम कब है आपका? यहाँ पे वो भी आपको दिया हुआ है हमारा मई 19th को जो पेपर होने वाला है, ठीक है? तो उसके दिन हमको ये फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी तो मेक श्योर कि हम ऐसी फ़ोटो लगाएँ जिसकी हमारे पास कॉपीज़ हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैंने एक रैंडम फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। आप लोग अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और ध्यान रखें 6 महीने से पुरानी फ़ोटोज़ यहाँ पे नहीं हमको अपलोड करनी। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दी। सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर सेलेक्ट करें। सिग्नेचर में भी आपको यह दिया हुआ है कि 10 केबी से 80 केबी के बीच की आपका सिग्नेचर की फ़ाइल होनी चाहिए, है ना? तो सिग्नेचर की फ़ाइल सेलेक्ट कर लो, उसको अपलोड करो। ओके। अब तीसरा यहाँ पे क्योंकि मैंने ओबीसी डाला हुआ था तो इसलिए मेरे से सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा। जनरल डालेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा। ठीक है ना? तो जब आप यहाँ पे डालोगे नॉन ध्यान रखें ओबीसी में भी बस नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे डाल सकते हैं और ये जो सर्टिफिकेट है ये उस
पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है ना? तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, फॉर्मेट कौन-सा होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। अगर फॉर्मेट को लेके कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो आप यहाँ पे बीएमएस एडमिशन पे जब जाते हैं, यहाँ पे यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। आप यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हो कि अच्छा, जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, क्या ये उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा इश्यू किया हुआ फॉर्मेट है, उसी में ही हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ का बस हमको ध्यान रखना है ना? और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अ, अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। आपको फाइल्स दिया हुआ है कि पीडीएफ और मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए, 300 केबी का होना चाहिए, ठीक है? जो आपका आपका सर्टिफिकेट होगा, जो कि साइन किया गया होगा, ठीक है? उसको आप अपलोड करोगे स्कैन करके, लेकिन मैक्सिमम फाइल साइज़ 300 केबी होनी चाहिए, ठीक है ना? मैंने एक फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने अपलोड कर लिया और यहाँ से मैं क्लोज़ करके सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकता हूँ, ठीक है? ओके। तो मेरे से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं एक बार जो भी फ़ोटोज़ मैंने डाले हैं, मैं एक बार व्यू कर लूँ, क्या वो सही तरीके से अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो उसको एक बार व्यू करूँगा, ठीक है? तो फ़ोटो जो मैंने डाली थी वो तो सही है, उसको एक बार अ, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे लेकिन सिग्नेचर के लिए भी बोल रहा है कि एक बार सिग्नेचर भी व्यू कर लेते, तो इसको भी व्यू कर लेते हैं। तो सिग्नेचर पे जैसे ही मैंने व्यू किया, यहाँ पे सिग्नेचर खुला, ठीक था। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, है ना? डेटा यहाँ तक अभी तक मेरा सेव हो चुका है। इसके आगे अब मुझे एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। एकेडमिक डिटेल्स में 10th के और 12th का इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करना है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 10th के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन-सा बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है? इसके बाद अभी मैंने सीबीएसई सेलेक्ट किया, आप लोग अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कौन से अ, ईयर में का आपका कंप्लीट हुआ है 10th का बोर्ड, है ना? सपोज़ करो आपने मई 2023 में आपका जैसे फाइनल रिज़ल्ट आया था, तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। मई 2024 में आया तो आप उस टाइम को सेलेक्ट कर लोगे। जब भी आपका फाइनल रिज़ल्ट आया था, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, ध्यान रखें, यहाँ पे सिर्फ़ कोई 5 सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, जितने टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं सबको लेना है जो भी आपके मार्कशीट में मेंशन्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका मार्क्स मेंशन्ड है मार्कशीट में, तब तो आप डायरेक्टली इसको फिल कर दोगे जो भी आपके मार्क्स आए हैं। इन केस मार्क्स नहीं मेंशन्ड है तो आप जो भी आपका सीजीपी होगा फिर उसको प्लेस कर दो, है ना? ठीक है? सपोज़ करो आपका जो मार्क्स है, जो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किसी के 100 मार्क्स हैं, ठीक है? 500 टोटल मार्क्स हो रहा है और उसमें से जितना भी मार्क्स आए हैं 457 आए हैं, तो वो प्लेस करने का आपको बोला जा रहा है। ठीक है? जिन बच्चों के यहाँ पे 10th क्लास में मार्क्स मेंशन नहीं है, सीजीपीए मेंशन्ड है, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि आपका कितना सीजीपीए है। सपोज़ करो आपका 8.2 सीजीपीए है, तो आप यहाँ पे उसको भी मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है? आपको मार्कशीट में दिया होता है कि सीजीपीए से किस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है। इन केस नहीं दिया हुआ है तो आपका जो भी सीजीपीए है अपॉन जो टोटल सीजीपीए इंटू 100 करके आप निकालोगे, है ना? तो 8.2 अगर 10 के स्केल पे देखा जा रहा है तो 8.2 अपॉन 10 इंटू 100 82 हो जाता है। ओवरऑल कितना हो जाएगा 100। आपका फिर एग्रीगेट कितना परसेंटेज बन गया, वो कितना आ गया 82, तो आप उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना? ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 10th का हमने स्कोर फिल किया। अब 12th आपका क्या कंप्लीट हो चुका है, 12th या डिप्लोमा, है ना? 10th के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है या अभी चल रहा है, आप उसको फिल कर देंगे। ठीक है? इन केस आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमको मैक्सिमम मार्क्स इधर पे फिल करना था एंड जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, वो हमको इधर पे फिल करना है। ठीक है ना? तो यहाँ से अब मेरे को क्या मिलेगा, अगला मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आया, ध्यान देंगे ये तो किसके लिए था कि मेरे पास जो है
टोटल मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखे थे, मेरे पास सीजीपीए लिखा था, तो सीजीपीए से मैंने मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, ध्यान देंगे, है ना? अगर सीजीपीए है और मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे? पहले देखो मार्कशीट में आपके पास कन्वर्जन के लिए कुछ दिया हुआ है कि नहीं। इन केस अगर आपको यहाँ पे सीजीपीए नहीं, मार्क्स ही लिखे हुए मार्कशीट में कि आपका टोटल मार्क्स जो है 500 है ना, कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 500 है तो मैक्सिमम मार्क्स 500 फिल करो, आपका जितना मार्क्स आया है उसको फिल करो, आपका परसेंटेज यहाँ पे फिल आप डालेंगे, है ना? ठीक है, फिर 12th आपने पास कर लिया है या अभी अप्लाई, अभी आप 12th का पेपर दे रहे हो, वो आप यहाँ पे डालोगे यस या नो करके। मैंने डाल दिया कि हाँ मेरा 12th कंप्लीट हो चुका है। 12th हुआ है या डिप्लोमा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लें, अगर 12th हुआ है तो उसको सेलेक्ट करें। कौन से बोर्ड से आपने किया है, फिर से बोर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से ईयर में आपको 12th कंप्लीट हुआ। सपोज करो आपका मई 2025 में जो है वो 12th कंप्लीट हुआ, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से डिसिप्लिन से, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, सपोज करो कॉमर्स से हैं, उसको फिल कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स, फिर से वही चीज़ है, अगर मार्कशीट में आपके पास टोटल मार्क्स मेंशन्ड हैं कि आपके टोटल 500 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, सपोज करते हैं आपके 400 मार्क्स आए, तो वो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। आप अपना 80% यहाँ पे फिल करेंगे, है ना? यहाँ से आपका आएगा, आपको राउंड ऑफ के लिए भी दिया हुआ है कि किस तरीके से राउंड ऑफ करना है, तो इसको आप लोग देख सकते ही हैं। कोई और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके आगे जा सकते हैं, है ना? ठीक है, इसके बाद क्या आप आई एफ IAI फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूरेसीज के हिस्सा है, ठीक है? अगर वहां से आपने किया हुआ है तो यहाँ पे यस कर दें, या आपने CS कुछ क्लियर किया हुआ है तो आप उसके लिए यस कर सकते हैं, ठीक है? इन केस नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके आगे चल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव और नेक्स्ट करने के बाद अब हम लोग आते हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको आप मेंशन करेंगे। लीडरशिप रोल, अगर आपने कहीं पे भी अपने स्कूल के टाइम पे क्या आप हेड बॉय रहे हो, हेड कर रहे हो, या किसी भी चीज में, किसी स्पोर्ट्स में आपने लीडरशिप दिखाई हो, किसी इवेंट में आपने आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया हो स्कूल का, जो भी आपने लीडरशिप एक्टिविटीज हैं, ठीक है, लेड माय बास्केटबॉल टीम टू winning स्कूल टूर्नामेंट, ठीक है, जो भी आपका है ना ध्यान, लेकिन कुछ भी, अभी तो मैंने एक आपको एग्जांपल डाल दिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर हमने कुछ किया है तभी उसको फिल करें, वरना आप उसको फिल नहीं करें, है ना? आप यहाँ पे स्पोर्ट्स में डाल सकते हो कि आपने कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, या कौन से क्लब्स में थे, कोई वॉलंटरी वर्क किया हो, ठीक है, किसी क्लीनलीनेस ड्राइव में गया हो, या जो भी है, आप यहाँ पे टिक करके उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंफॉर्मेशंस को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। बेसिकली ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि हम यहाँ पे आई एम कोझिकोड के बीएमएस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों हम लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो इसमें आप लोग आप फिल करेंगे कि अच्छा क्यों आपके लिए ये प्रोग्राम आपको लगता है अच्छा होने वाला है, ठीक है, आप क्यों ये बीएमएस प्रोग्राम पे ही जाना चाहते हो, कोई क्यों और, तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टीचर्स से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या मेरे को डालना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स से बात करो और इसको यहाँ पे अच्छे से फिल करें, है ना? ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जैसे जो जिसको लगता है कि हाँ सर मेरे पास मेरे अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस और जो है स्कूल में मैनेज किए हुए हैं, ठीक है, या मेरे को आगे चल के अपना जो कैरियर है वो बनाना है फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे फिल करें कि अच्छा क्या आपकी क्या एस्पिरेशंस है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी आपको अगर देखा जाए तो नीचे आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स भी लिखे हुए कि आप क्या प्लान करते हैं आगे, ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है ना?
तो जब यहाँ पे ऊपर हम लोग डालते हैं, हम लोग यहाँ पे ऊपर क्या डालेंगे कि हमको ये बीएमएस प्रोग्राम में क्यों जाना है, हमको आईएम कोझिकोड में क्यों जाना है, ठीक है? क्या आपको ऐसा आईएम कोझिकोड के बारे में लगता है कि हाँ, सर इनका यहाँ पे जो एकेडमिक टीचिंग्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है? आप उनको उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करोगे। और फिर दूसरी चीज़, आपके खुद के क्या गोल्स होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, है ना? आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे, कितना आपको स्टेटमेंट लिखना है, 500 टू 600 वर्ड का लिखना है। तो इसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना के आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, है ना? या यहीं पे लिखना चाहो तो यहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको जब हम लोग फिल करेंगे, ध्यान रखें लगभग 500 टू 600 वर्ड्स का। अभी के लिए तो मैं बस आप शॉर्ट में ऐसे ही लिख के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग इसको 500 टू 600 वर्ड का पहले वाला और दूसरा वाला भी आप 300-400 वर्ड्स का यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पुट करके फिर कहाँ पे जा सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सिटी प्रेफरेंसेस, कौन सी आपके एग्जाम सिटी की प्रेफरेंसेस होने वाली हैं, ठीक है? ध्यान रखें पेपर कब है हमारा, मई को, है ना? मई 19th हमको डेट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, कौन सी मेरी प्रेफर्ड सिटी होने वाली है, ठीक है? जो अभी आपका होम टाउन है, अगर होम टाउन ही आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है तो ठीक है। इन केस होम टाउन नहीं दिख रहा है तो जो भी नियरेस्ट सिटी है आप उसको फिल कर सकते हो, ठीक है? और उसके आसपास की जो और सिटीज हैं तो आप उसको भी फिल कर सकते हो। इन केस प्रेफर्ड सिटी 1 नहीं मिलेगी तो प्रेफर्ड सिटी 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमको 5 प्रेफरेंसेस डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर देंगे, है ना? जो भी आपकी प्रेफर्ड सिटीज़ हैं, आप उन सबको यहाँ पे फिल कर लो। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी, अब इंटरव्यू के लिए भी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपकी क्या प्रेफर्ड चॉइसेस होने वाली है। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज़ कम हो चुके हैं, तो क्या ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पास आपको क्या पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा कन्वीनिएंट आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है? मैं जैसे अगर न्यू दिल्ली आपके यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप उसको फिल कर दें। सेकंड नंबर पे फिर न्यू दिल्ली के बाद क्या आपको सही लगने वाला है, ठीक है? सपोज़ करो आपको मुंबई इसके बाद सही कनेक्टिविटी आती है, मुंबई के बाद आपको जो है वो हैदराबाद की कनेक्टिविटी से सूट करती है, या आपको कोझिकोड की कनेक्टिविटी सूट करती है। जो भी आपके सिटीज़ आपके आस-पास हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसके बाद अब हम लोग कहाँ पे चले जाएँगे, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस कितना है हमारा, 4250 है। इसको हम लोग को फिर पे करना पड़ेगा, जिसमें हमारा हम लोग आई एम कोझिकोड के लिए एलिजिबल होंगे, प्लस हमको इसका लेकिन एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करें, ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप अपना एक बार चाहे तो पूरा एप्लीकेशन जो है वो पीछे जाके प्रीव्यू कर लें कि कहीं पे इंफॉर्मेशन हमने गलत तो नहीं डाली है। यहाँ पे भी आप प्रीव्यू पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है? एक बार प्रीव्यू कर लो, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिए जब आपको ये व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन आई एम के बीएमएस प्रोग्राम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डालना है कि क्यों आप आई एम कोझिकोड के लिए इंटरेस्टेड हो, क्यों आप बीएमएस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है, एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स में आपको डालना है कि आपके आगे के एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके बारे में लगभग 400 टू 500 वर्ड्स आपको यहाँ पे डालने हैं, यहाँ पे 500 टू 600 वर्ड्स यहाँ पे डालने हैं, ठीक है ना? और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पे ओके करें, कंफर्म करें कि हाँ, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब मैंने सही डाली है, और इसके बाद कैप्चा डाल के पेमेंट वाले पोर्टल पे हम लोग आ जाएँगे। कैप्चा फिल करें एंड यहाँ पे सबमिट, ठीक है? ओके, कैप्चा में थोड़ा-सा गड़बड़ किया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। फिर से हमने थोड़ा-सा गड़बड़ की।
अब यहाँ पे पेमेंट वाले गेटवे पे जाएँगे, जिस भी मेथड से आपको पे करना है उसको पे करके अपना ये फॉर्म जो है वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आईएम कोझिकोडे जो है बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, बीएमएस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मई 19th को इसका पेपर है, तो उसके पहले हम लोग के पास प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा मौका है। फॉर्म फिल करें, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे एक प्रोग्राम में एडमिशन लें। ठीक है? कोई भी और गाइडेंस चाहिए हो तो स्टॉलवर्थ करियर इंस्टीट्यूट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।